जंगल में बारिश का महीना जब से आया था तब से जंगल में हर दिन बारिश होता था। कलवी कौवी और उसका बेटा अपने घर में बैठ के बारिश का आनंद ले रहे थे। तब कलवी कौवी का बेटा, जो हर समय कोई न कोई मुसीबत खड़ा कर देता है, वो कहता है, माँ माँ मुझे बाहर घूमने जाना है। नहीं बेटा, बाहर बहुत ज्यादा काले बादल हैं, कभी भी बारिश हो सकता है और हवा भी तेजी से आ रहा है और ऐसे मौसम में घर से बाहर नहीं निकलते। अपने माँ की ये बात सुन के कलवा कौवा का बच्चा थोड़ी देर शांत रहता है। माँ माँ मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, अब बारिश शुरू होने वाला है, तू खिड़की में बैठ के पानी पी ले बेटा। लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी से आ जाना। ऐसा कह के कौवा का बच्चा अपने माँ से झूठ बोल के कौवा का बच्चा घर से बाहर निकलता है। मैं टुनी को भी अपने साथ ले जाता हूँ, बाहर घूमने में अब बड़ा मजा आएगा। ऐसा सोचते हुए कौवा का बच्चा टूनी चिड़िया के घर के पास जाता है और वो खिड़की के पास बैठ जाता है। टूनी, तुम्हें मेरी माँ बुला रही है। मेरी माँ ने हम दोनों के लिए गर्मा गर्म सूप बनाया है और इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। माँ, मुझे कालू बुला रहा है, उसके मम्मी ने हमारे लिए सूप बनाया है। क्या मैं उसके साथ जाऊं? टूनी चिड़िया की माँ, जो अपने घोंसले में सो रही थी, वो टूनी का आवाज सुन के जाग जाती है। हाँ जाओ, लेकिन जल्दी से घर आ जाना, कुछ देर के बाद बारिश शुरू होने वाला है। कालू कौवा टूनी को भी झूठ बोल के अपने साथ ले जाता है। तुम तो पहाड़ों की तरफ जा रहे हो। अरे टूनी, तुम तो काफी भोली हो। आज हम दोनों बहुत दूर घूमने के लिए जाएंगे क्योंकि मौसम आज बहुत अच्छा है। फिर तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। अच्छा हुआ हम दोनों ने मम्मा को कुछ नहीं बताया, वरना मेरी माँ मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती। बादल के गरजने के साथ तेज बारिश भी शुरू हो जाता है। सारे पंछी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। पूरे जंगल में कलवा और टुनी थे, जो जंगल के बीच में खुले आसमान के ऊपर उड़ रहे थे और पहाड़ी इलाकों की तरफ जा रहे थे। तब कबूतर, जो अपनी खिड़की में बैठ के बाहर झांक रहा था, वो उन दोनों को देखता है और उन दोनों को पास बुलाता है। अरे बच्चों, तुम इतने बारिश में कहाँ जा रहे हो? हम दोनों पहाड़ों की तरफ घूमने जा रहे हैं, लेकिन आपने हमें क्यों रोक लिया? बच्चों, ऐसे मौसम में तुम पहाड़ों की तरफ क्यों जा रहे हो? जाओ, अपने घर में जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कबूतर जी, तुम बूढ़े हो और हम जवान, हम ऐसे बारिश में उड़ सकते हैं। चल टुनी, ये बूढ़े कबूतर ने ऐसे ही हमारा समय बर्बाद कर दिया। नहीं कालू, कबूतर अंकल ठीक कह रहे हैं, हमें वापस अपने अपने घर चले जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा टुनी, तुम मेरी बात मानो। वो दोनों फिर से उड़ते हुए पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं और कुछ समय के बाद वो दोनों अपने मंजिल में पहुंच जाते हैं। उन दोनों की आंखों के सामने पहाड़ों में आसमान के ऊपर एक सुंदर इंद्रधनु बना हुआ था। वाह, ये तो कितना सुंदर है। ये सब तुम मेरे वजह से देख रहे हो। आज मैंने पहली बार इंद्रधनु देखा। इससे पहले मैं सिर्फ किताबों में इंद्रधनु देखती थी। शुक्रिया कालू, अगर तुम नहीं होते तो मैं इंद्रधनु कभी नहीं देख पाती। अरे चलो टुनी, तुम्हें और भी ज्यादा करीब से इंद्रधनु दिखाता हूँ। मगर वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, इंद्रधनुष उनसे दूर होती जाती है। उड़ते उड़ते वो दोनों काफी ज्यादा थक जाती हैं, लेकिन वो इंद्रधनुष के नजदीक नहीं जा पा रहे थे। इसीलिए वो दोनों फैसला करते हैं और एक पेड़ में बैठ जाते हैं। कालू, मैं और आगे नहीं जा सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। फिर वो दोनों उस पेड़ में बैठ के इंद्रधनु को देखते हैं। बादल इतना काला हो गया था जिससे सूरज का किरण भी नहीं दिख रहा था और लगातार कई घंटों से बिना रुके बारिश हो रहा था। दोनों बच्चे ठंडे की वजह से कांप रहे थे। कालू कौवा की माँ कलवी कौवी अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा चिंतित थी। कलवा कौवा, उठो और जाओ और हमारे बेटे को देखो, वो अभी तक घर में नहीं आया। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, ऐसे मौसम में न जाने मेरा बेटा कहाँ होगा। तुम भी कितनी भोली हो कालू की माँ, ऐसे मौसम में तुमने उसे बाहर क्यों जाने दिया? ऐसे बोल के कलवा कौवा अपने घर से बाहर निकलता है। कलवा कौवा पहले नदी की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ भी कालू नहीं होता, इसलिए वो टूनी के घर में जाता है। कलवा भैया, आप इतने बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं और मेरी टूनी कहाँ है? टूनी आपके घर में है ना? अरे नहीं नहीं, टूनी और कालू दोनों मिलके कहीं चले गए हैं। ऐसे मौसम में वो दोनों कहाँ जा सकते हैं? चलिए, हमें उन दोनों को ढूंढना होगा।
दोनों अपने अपने बच्चों को पूरे जंगल में ढूंढते हैं और वो हरे तोते के घर में जाती हैं। नहीं नहीं कलुए कौए, मैंने उन दोनों को नहीं देखा। फिर वो दोनों बगुला के पास जाते हैं। तो मैं तो सुबह से यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन मैंने किसी को भी जाते हुए और आते हुए नहीं देखा। फिर वो कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भाई, क्या तुमने हमारे बच्चों को देखा? वो दोनों यहाँ से गुजर रहे थे, मैंने उन्हें पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हुए देखा। जब मैं उन दोनों को पूछा तो वो बता रहे थे कि वो दोनों इंद्रधनुष देखने के लिए जा रहे हैं। चलिए कलवा भैया, वो पहाड़ी इलाकों की तरफ गए हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। जब वो पहाड़ी इलाकों में पहुंचते हैं तब वहाँ पे भी कोई नहीं होता। वो दोनों पहाड़ी इलाकों में एक सूखे पेड़ में बैठ के रोने लगती हैं। टूनी कहती है, रोने से कुछ नहीं होगा, इतनी दूर आए हैं, थोड़े और दूर चल के देखती हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें उनका बच्चा दिखते हैं। एक पेड़ में टूनी और कालू बैठ के रो रहे थे और अपने मम्मी पापा को देखते ही कालू अपने पापा से और टूनी अपने माँ के गले लग जाती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत ज्यादा तंग किया और हम कभी भी ऐसे झूठ बोल के नहीं आएंगे।